सनराइज न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेशु मलिक। लगातार हिंदुओं पर हो रहे हमले को देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली में विभिन्न हिंदू संगठनों ने मिलकर संकल्प मार्च निकाला है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को डरने की जरूरत नहीं है, हिंदू खुद को बचाने के लिए अब बाहर आ चुका है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी हिंदू को धमकी मिलती है तो बजरंग दल उनके लिए हमेशा तैयार है। इस दौरान उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। उसमें कहा गया है कि यदि किसी हिंदू को जान से मारने की धमकी मिलती है तो बजरंग दल उसे सुरक्षा देने के लिए तैयार है। तो देखिए ये पूरी रिपोर्ट। राजधानी के विभिन्न हिंदू संगठनों ने एकजुट होकर संकल्प मार्च में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्री आलोक कुमार जी ने कहा कि हिंदुओं पर हो रहे हमले ठीक नहीं हैं। कानून बचाने के लिए हिंदू समाज आज बाहर आया है। हिंदुओं को कोई विभाजित नहीं कर सकता और कोई डरा भी नहीं सकता। विहिप ने पूरे देश में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिस पर किसी हिंदू को अगर धमकी दी जाती है तो उसे बजरंग दल सुरक्षा देगा। यह मार्च आज यानी शनिवार को सुबह 10 बजे मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर पर समाप्त हुआ है। इस मार्च का आयोजन हिंदुओं के खिलाफ जिहादी प्रवृत्ति के लोगों द्वारा जारी हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए किया गया है। हमारे साथ हैं नियाज साली, बीजेपी के प्रवक्ता। बात करते हैं जंतर मंतर संकल्प मार्च निकाला गया, इसके बारे में इसके विषय में क्या कहना है? इसमें संकल्प यात्रा, ये संकल्प यात्रा जो ली गई है इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये जो देश है वो संविधान के हिसाब से चलेगा, शरिया कानून के हिसाब से नहीं चलेगा। और कट्टरपंथियों के लिए इस देश तो क्या सभी देशों में, पूरे दुनिया में कट्टरपंथियों के लिए कोई जगह नहीं। अमरावती पे लेके आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से देखा जाए नुपुर शर्मा को भी सुप्रीम कोर्ट ने एक कोर्ट नहीं दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट जो है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम आदर करते हैं, लेकिन उन्हें भी हिंदू भावनाओं का आदर करना चाहिए बस। संकल्प मार्च में विमल सिंह भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है संकल्प मार्च को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संकल्प मार्च के बारे में यही कहा गया कि बार बार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। आपने देखा था जब 9 वर्ष के दिन करौली में, राजस्थान के करौली में इतना बड़ा जो है हिंसा हुआ और हिंसा का जो मुख्य आरोपी था मकसूद अहमद, वो मुख्यमंत्री जी का काफ़ी करीबी बताया जा रहा था। उसके बाद मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी अपने ऊपर वो नहीं लेते, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी की वजह से जो है इस तरह की हिंसा जो है किया जा रहा है। मैं कहना चाह रहा हूँ उसके बाद दूसरा घटना आज उदयपुर में आपने देखा कि किस तरीके से कन्हैया लाल जी का जो है दिन दहाड़े जो है गला रेत कर मर्डर कर दिया जाता है। उन्होंने क्या कहा था कि नुपुर शर्मा का सपोर्ट करता हूँ। तो भाई नुपुर शर्मा जी ने, अगर मान लीजिए कि नुपुर शर्मा जी ने कुछ भी अगर कहा है तो पार्टी ने उनको जो है निष्कासित कर दिया। 6 साल के लिए उनकी सदस्यता को ख़त्म कर दी गई। लेकिन आप इस तरीके से जो है आप कत्ल कर रहे हैं दिन दहाड़े, उसके बाद जो है वहाँ के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ये सारा का सारा जिम्मा जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जाता है और प्रधानमंत्री जी के ऊपर जाता है। आपको लगता है उदयपुर हत्याकांड को लेकर, अमरावती के लेकर कोई बचाव वाले हैं क्या? कोई बचा रहे हैं इन लोगों को? नहीं, देखिए मैं कहना चाहता हूं कि इसमें साफ हाथ जो है वहाँ के प्रशासन का और वहाँ के सरकार का है। आप देखिए ना कि हिंसा में जब हुआ था, करौली की जब हिंसा हुई थी, मकसूद अहमद जो है लगभग 2 महीने तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। इसके बाद मैं बता देना चाहता हूँ उदयपुर वाली जो घटना हुई है, इसमें आप देखिए कि इसमें सरकार और प्रशासन सब के सब जिम्मेदार हैं। इसलिए कि भाई दिन दहाड़े अगर किसी की हत्या दुकान में घुसकर कर दी जाती है और वहाँ की पुलिस और वहाँ का प्रशासन जो है वो मंतूब रहता है, तो इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वहाँ की प्रशासन पूरी तरीके से होती है। नुपुर शर्मा को आप लेके क्या कहेंगे? जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक कोर्ट नहीं दिया है, अब तमाम जगह उनको जाना पड़ेगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि देखिए अगर नुपुर शर्मा जी ने जो भी बयान दिया, आप देखिए कि इतना, मैं अगर बात करूं कि अगर हमारे शिवलिंग के बारे में, मैं काफ़ी चैनल पे डिबेट पे बैठता हूँ, वहाँ पे शिवलिंग के बारे में हमें बहुत बुरा बोला जाता था। हमें कहा जाता था कि ये शिवलिंग नहीं, ये फव्वारा है। ये जो रोड के डिवाइडर थे वहाँ का फ़ोटो हमें दिखाया जाता था और ये कहा जाता था कि ये जो है ये आपका शिवलिंग है, इसको आप नमस्कार कीजिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम भी एक हिंदू और हमारी भी आस्था के साथ जो है हमें भी अपने हिंदू आस्था के साथ जब ठेस पहुँचता था तो हमें भी दर्द होता था। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर नुपुर शर्मा जी ने, अगर आपको बोला जा रहा है तो आपको बहुत दर्द हो रहा है। सोचिए कि आप हमारे हिंदू आस्था को बार बार ठेस पहुंचा रहे हैं तो हमें कितना दर्द होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए नुपुर शर्मा जी ने जो गलत कहा, पार्टी ने उनको 6 साल के लिए सदस्यता उनका खत्म कर दिया। और रही बात सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट, आपको लगता है नुपुर शर्मा ने गलत बोला जो सदस्य उनको रद्द कर दिया गया 6 साल? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबका अधिकार है आवाज़ उठाने का। लेकिन हम ऐसा आवाज़ नहीं उठाए कि किसी भी की जो है किसी भी जात या किसी भी धर्म के लोगों को कोई भी दिक्कत हो। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप देखिए बार बार हमें जो है परेशान किया
जा रहा है। हमें ये बोला जाता था, हमारे शिवलिंग के बारे में बार बार जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता था, हमें हिंदुओं के बारे में हमें हिंदुओं को बार बार टारगेट किया जाता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहीं पे टारगेट क्यों किया जाता है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहती है, जहाँ पे एनडीए की सरकार नहीं रहती है, वहीं पे टारगेट किया जाता है जहाँ पे कांग्रेसियों की सरकार रहती है, जहाँ पे अन्य विपक्षी दलों की सरकार रहती है। आपने देखा था किस तरीके से जो है मध्य प्रदेश के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर ये बार बार बोला जाता है कि बुलडोजर कैसे चल रहा है, बुलडोजर कैसे चल रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर एक जो है लॉ बनाया गया, एक प्रिवेंशन बनाया गया कि कोई भी अगर इंसान अगर पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ या प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ अगर उनको तोड़ता है या उनको कोई भी नुकसान पहुंचाता है तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये प्रिवेंशन है। ये बार बार जो है टारगेट जो अन्य विपक्षी दलों द्वारा किया जाता है, ओवैसी द्वारा किया जाता है या अन्य विपक्षी द्वारा किया जाता है, तो ये प्रिवेंशन का दिन होता है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमेशा से खुद ये जो जिस तरीके का बयान जो है सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के ऊपर दिया है, तो मैं कहना चाहता हूं कि ये किसी लॉ के अधीन नहीं आता है, ये डायरेक्ट टारगेट किया गया है नुपुर शर्मा जी को। आप देख सकते हैं हिंदू समाज का आज ये जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम लोग हिंदू संगठन से लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अवनीश तिवारी, सनराइज न्यूज़, दिल्ली।